दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मित्रों ऐप की। मित्रों ऐप एक टिकटॉक की तरह का ऐप है, एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। या बिल्कुल उसी तरह का है जैसा टिकटॉक है। इस ऐप के डाउनलोड जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो 60 लाख से 70 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है गूगल प्ले स्टोर पे। अब सवाल यह है कि इतने डाउनलोड्स कैसे हो रहे हैं। इतने डाउनलोड सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि किसी ने बता दिया है कि ये इंडियन एक ऐप है जो टिकटॉक को कंपटीशन देगा। अब सवाल ये नहीं है कि ये इंडियन ऐप है या नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि ये कंपटीशन देगा या नहीं देगा। सवाल ये है कि क्या आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, मैं आपको नहीं करने के इसके बहुत सारे लॉजिक दूंगा और आप मानेंगे कि ये थोड़ा सा खतरनाक ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करने से बचना है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें कि एक्चुअली मित्रों ऐप क्या है। दोस्तों मित्रों ऐप अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो ना इंडियन ऐप है ना पाकिस्तानी ऐप है। पीछे खबरें उठी थी कि ये पाकिस्तानी ऐप है, मगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ना तो पाकिस्तानी ऐप है ना इंडियन ऐप है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है क्यूबॉक्सेस के सीईओ हैं इरफान साहब। इरफान साहब ने एक अपना कोड बनाया और उन्होंने उस कोड के बेसिस पे एक एप्लीकेशन तैयार की जिसको टिक कहा गया। वहां पे पाकिस्तान में टिक कहा गया। उस कोड को उन्होंने एक आईआईटी रुड़की के इंजीनियर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो कोड बेच दिया। उस आईआईटी रुड़की के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उस कोड का इस्तेमाल करके एक नया ऐप बनाया जिसको आज आपने मित्रों के नाम से जान लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये जो प्रोसेस था ये ठीक से फॉलो हुआ था। तो इरफान साहब कहते हैं कि जी हमने वो जो ऐप का जो कोड था वो हमने एक प्रोसेस के थ्रू हमने आईआईटी रुड़की के इंजीनियर को बेचा है, उन्होंने बनाया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमको उस कोड की पेमेंट दी है। अब वो उस कोड का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो उनका अपना एकाधिकार है और हमें कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं है। तो इरफान साहब ने मान लिया कि वो कोड उनका था जिसे एक आईआईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खरीदा उनसे 2500 रुपए में और उसने एक मित्रों ऐप बना दिया। उस कोड को कस्टमाइजेशन करने का अधिकार उसको दिया गया था 2500 रुपए में। उसने कोड को कस्टमाइज करके एक नया ऐप बना दिया। मतलब क्या हुआ कि एक इंडियन आईआईटी रुड़की के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी के इंजीनियर से वो कोड खरीदा बकायदा पैसा देकर और एक ऐप बनाया जिसे मित्रों ऐप कहा गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ना तो इंडियन ऐप है ना तो ये पाकिस्तानी ऐप है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये इंडियन ऐप भी है और पाकिस्तानी ऐप भी है, और अगर इस तरह से आप नहीं देखते हैं तो ये ऐप है जो टिकटॉक की तरह काम। ये तो थी ऐप की ओरिजिन की बात। अब जो इस ऐप के साथ बड़े सारे बवाल हैं वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज है कि इस ऐप की कोई अपनी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी इसलिए भी नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि ये जो ऐप है ये किसने बनाया है। मतलब वो जो आईआईटीएन ने कोड खरीदा उसने खुद बनाया है या किसी कंपनी के साथ टाई अप करके बनाया है या उसकी खुद की कोई कंपनी है, क्योंकि अभी तक इसके मेकर्स का पता नहीं चल पाया। तो कॉपीराइट की पॉलिसी अब तक पता नहीं है। कॉपीराइट डॉक्यूमेंट वो होता है जो आपको बताता है कि जो साइन अप करके आप वीडियोस डाल रहे हैं उस वीडियोस का इस्तेमाल कर कौन रहा है, उस डेटा का इस्तेमाल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस ऐप के साथ ये है कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी कहीं भी नहीं लिखी है और आपको पता नहीं है कि वो ऐप बनाया किसने है। और जब से पाकिस्तानी एंगल है लोग वैसे भी घबराए हुए हैं। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई कि मेकर्स का पता नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जिस कस्टम आईडी से आप साइन अप कर रहे हैं, जो आपकी आईडीज है वहां पे बन रही हैं, वो हैक हो सकती हैं। वो हैक इस तरह से हो सकती हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी स्कैमर आपकी आईडी को हैक करके किसी दूसरे यूजर की आईडी में जाके कमेंट कर सकता है, वीडियोस को लाइक कर सकता है, वीडियोस को शेयर कर सकता है। ये खतरा उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है जब आपकी आईडी हैक करके कोई ऐसे वीडियो लाइक कर देता है या ऐसे वीडियो शेयर कर देता है जो वीडियो शेयर करने लायक ना हो, जो ऑफेंसिव हो। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई एक्सपर्ट्स ने, इवन ऐसा है कि इस ऐप में आप गूगल के साथ लॉग इन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कस्टम आईडीज है उनके साथ दिक्कत है कि उन आईडीज को हैक करके बंदा किसी दूसरे यूजर के अकाउंट में घुस के किसी कमेंट को, किसी वीडियो को कमेंट कर सकता है, लाइक और शेयर कर सकता है। ये प्रॉब्लम है। जो अगली प्रॉब्लम है कि जो इनकी वेबसाइट है वो एसएसएल सिक्योर्ड नहीं है। मतलब जो लॉगिन है वो सिक्योर्ड नहीं है। अब तक इन्होंने बताया नहीं कि ये लॉगिन को सिक्योर करने का इनके पास कोई फार्मूला है भी नहीं। बताएगा कौन, कोई है ही नहीं मेकर इसका।
तो ये जो चीज़ें हैं आपको जाननी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या है कि प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, आपकी डाटा का मिसयूज हो सकता है बहुत बुरी तरीके से। कल को हो सकता है कि 2 करोड़ डाउनलोड हो गए, सारा डेटा इन्होंने किसी को बेच दिया, आपको पता नहीं है। आप शिकायत किससे करेंगे? आपके साथ हैकिंग हो गई, शिकायत किससे करेंगे? प्राइवेसी पॉलिसी का कोई पेज नहीं है, कॉन्टैक्ट के कोई एड्रेसेस ही नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि मित्रों ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो सही हाथों में है कि नहीं। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और जब तक इसके पीछे की स्पेसिफिकेशंस नहीं आती हैं, इसकी क्वालिटी गाइडलाइंस नहीं आती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आती हैं, मेकर्स का पता नहीं चलता, तो थोड़ा सा धीरज रखिए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब आप इसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे गूगल प्ले पे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप एक देखेंगे। वो क्या चीज़ है कि जितने भी वहाँ पे रिव्यूज़ हैं, अभी तो ऐप नया नया है, मतलब महीने भर का भी ऐप नहीं है, लेकिन जितने रिव्यूज़ हैं वो कह रहे हैं कि भैया 4.4, 4.5, 4.6 बहुत बढ़िया ऐप है, हमने इस्तेमाल किया। अरे आपने कहाँ इस्तेमाल किया? इसका मतलब क्या होगा कि वो जितने रिव्यूज़ हैं सब थोड़े से फिशिंग हैं, सब में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लगी। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अभी नया नया ऐप है, 4.6 रिव्यू का मतलब ही नहीं, 4.6 रेटिंग का मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। तो 3 जो चीज़ें हैं जो मित्रों ऐप को थोड़ा सा डरावना बनाती हैं, वो ये कि इसके पास प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, मेकर्स का पता नहीं है, इसकी जो लॉगिन सिस्टम है वो सिक्योर्ड नहीं है, तो आपकी लॉगिन और आईडी की हैकिंग का खतरा है। और जो इसके रिव्यूज़ हैं वो थोड़े से फिशिंग हैं, थोड़े से झूठे लगते हैं, क्योंकि अभी तक इतना लंबा दौर इस ऐप ने नहीं देखा है, तो इतनी अच्छी एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस ये ऐप दे ही नहीं सकता। तो ये जो रिव्यूज़ हैं ये थोड़े से गड़बड़ टाइप के हैं। तो अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करने के मूड में हैं तो कीजिए, मगर इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जहाँ तक बात इंडियन और पाकिस्तानी ऐप की है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो ना इंडियन ऐप है ना पाकिस्तानी ऐप है, सिर्फ ऐप है जो टिकटॉक वाले फीचर्स देता है। टिकटॉक का अल्टरनेटिव कहना अभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टिकटॉक का करोड़ों लोगों का यूज़र बेस है और अभी 50 लाख तक पहुंचा है। तो 50 लाख यूज़र बेस लेना मतलब बहुत छोटी बात भी नहीं है, तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और तो इसको हम टिकटॉक का अल्टरनेटिव कम से कम ना कहें, एक ऐप कहें जो टिकटॉक की तरफ वर्क करता है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि मित्रों ऐप एक्चुअली में क्या है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है आपको डाउनलोड करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बता दी, इसके बैकग्राउंड्स की जो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, हैकिंग हो सकती है, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी का पता नहीं है, और इसके मेकर्स का भी कुछ खास अभी तक पता नहीं है। अभी तक की बात हो रही है, आगे पता लग जाए तो बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आप मित्रों ऐप के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। तो बहुत मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। जाते जाते अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए और भी लाते हैं।